अनुज, क्रूड में एक प्रेशर तो बनता हुआ दिख रहा है लगातार। अगर आपको ट्रेड करना हो तो क्या ट्रेड बनेगा? नीरज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। हालांकि जो रेंज है वो 80 से लेकर $85 के बीच बनी है। अभी भी 81 के आसपास WTI ट्रेड कर रहा है। बट हाँ, एमसीएक्स में हमने देखा है कि 7000 का लेवल टेस्ट करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आ सकता है। तो अगर प्राइस थोड़ा बाउंस लेते हैं 6830 के आसपास या 6820 के आसपास, तो बिकवाली करना चाहिए। 6890 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 6740 तक देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि $80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि आज यूएस की इन्वेंट्री आनी है और एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इन्वेंट्री बढ़कर आ सकती है। तो हो सकता है कि इवनिंग में आपको अगेन एक गिरावट देखने को मिले। तो प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखा है, यूएस की इन्वेंट्री बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिससे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो डिमांड उतना नहीं दिख रहा है जितना होना चाहिए, तो उसकी वजह से भी एक सेलिंग प्रेशर है। और साथ में जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स बढ़ा है, उससे भी कहीं ना कहीं एक डिमांड कम होती हुई दिखी है। तो फिलहाल अभी डिमांड के मोर्चे पर कोई खास सपोर्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। हमें लगता है कि एक थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। बट हाँ, ये रेंज में हमें लगता है कि 80 से लेकर 85 के बीच मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, बीच में एक बार जब यूएस में छुट्टी थी उनके इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, तो खबरें ऐसे आई थी कि हैम्पशायर में बहुत राइडिंग होती है, उसकी वजह से बढ़ेंगे दाम और डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन वो बहुत ब्लिप हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। क्या ये इलेक्शन की वजह से भी कुछ इस पर असर पड़ रहा है फंडामेंटली, अगर इसको समझना चाहें तो? देखिए, बिल्कुल कल हमने जो फेड चेयर जोरेम पावेल की टेस्टिमनी सुनी, उनका पूरा जो कंसर्न था वो इन्फ्लेशन को लेके था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसा वो टारगेट भी कर रहे हैं कि 2% वो इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस फ्रंट पे भी कहीं ना कहीं एक्टिविटीज हैं और इलेक्शंस भी हैं। तो हो सकता है कि इलेक्शन से पहले जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाए। और हो सकता है कि इस बार क्रूड की जो इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो मुझे लगता है कि अभी ज्यादा तेजी या ज्यादा मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी निचले स्तरों पर क्रूड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं, जहां पर हमने देखा है कि ओपेक मेंबर्स ने प्रोडक्शन कट भी किया है। तो उससे ज्यादा नीचे नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, कहीं ना कहीं यूएस भी अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता हुआ दिखाई देगा इलेक्शन के चलते। तो डेफिनेटली जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर यूएस की तरफ से हमें लगता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिर प्राइस कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। ओके।